नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आज पार्ट नंबर 6 है और 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसमें बहुत ही अच्छे यानी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और अभी तक हम 60 प्रश्न को बता चुके हैं जो कि बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न पिछले वर्ष में पूछे गए हैं और बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाएगा। आपका अंक डिजिट चेंज होगा और प्रश्न वही रहेगा। जैसा मान लीजिए सवाल दिया गया है तो इस जगह 2 के जगह 3, 3 के जगह 4, यहाँ 2 के जगह 3, 4 कुछ भी रख सकता है, लेकिन नियम तो यही रहेगा। तो देखिए 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 2x + 3y = a में अगर x = 2 और y = 1 हो तो a का मान क्या होगा। तो a का मान क्या होगा, प्रश्न को आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि 2x + 3y = a में अगर x = 2 और y = 1 हो तो a का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण को उतार लेंगे। समीकरण है 2x + 3y = a। तो x का मान कितना है, 2 के बराबर x है, x के बराबर 2 है, तो दोनों बराबर है तो हम x के जगह पे 2 लिख देंगे। तो देखिए ये गुणम है तो गुणम आ जाएगा, प्लस y का मान कितना है, y का मान 1 है, तो यहाँ पे हम ये गुणम है दोनों तो हम गुना 1 कर देंगे बराबर a लिख दिए। अब ये कितना हो गया, 2 दूना 4 अब प्लस 3 का 3 अब बराबर a। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 3 7 बराबर a। तो a का मान कितना हो गया, 7। यही तो पूछ रहा था कि a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान क्या होगा। तो a = 7, a = 7, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। तो ये आपको दो चरवाला रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इसमें दोनों का हल पूछा गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x - 2y = 0 ये समीकरण 1 हो गया। फिर है आपका 3x + 4y = 10, आपका ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, तो हम जानते हैं इसको कटा देंगे, ये वाला नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ये दोनों सेम हो जाएगा तो कट जाएगा। तो चलिए इसको अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुना x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 0 ही रह जाएगा। अब ये कट गया तो 3 2 5x बराबर इधर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी इसको कटा दीजिए। x बराबर कितना आ गया आपका 5, x 5 दूनी 10 यानी कि 2 आ गया। अब किसी एक में आप मान बैठा दीजिए तो x बराबर आपका कितना आ गया 2। अब y का मान निकालना है तो कोई भी एक समीकरण रखिए। चलिए हम x - 2y = 0, ठीक है, ये रख लिए। तो अब हम x का मान 2 आया तो 2 यहाँ पे बैठा देंगे, उसके बाद -2 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, हो सके तो इसका हम कॉमन लेंगे, नहीं कॉमन क्यों लेंगे, -2 बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये आएगा तो -2 और फिर क्या हो जाएगा, ये उधर प्लस में है माइनस में है तो ये क्या माइनस कट जाएगा तो y बराबर यानी और ये भी कट जाएगा 1, यानी कि x का मान आया 2 और y का मान आ गया 1। तो x का मान 2, y का मान 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम 63 नंबर प्रश्न को बनाएंगे। तो देखिए यदि x = 1, y = 1 तो समीकरण ax - 2y = 0 में a का मान क्या होगा। तो देखिए हमको x का मान दे दिया गया है 1, y का मान दे दिया गया है 1 और ax - 2y = 0 में a का मान हमको उससे निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको ax - 2y = 0। अब a का मान कितना है 1, तो a गुना 1 माइनस
y का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 2 गुना 1 बराबर 0। सॉरी ये y के जगह y का मान तो 1 ही है ना, तो 1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा a ही रह जाएगा, क्योंकि 1 गुना 1 1 ही रह जाएगा, माइनस ये 2 गुना 1 2 ही रह जाएगा और बराबर 0। अब क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, कहीं कुछ तो छूट तो नहीं रहा है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है कि छूट रहा था, यहाँ 12 था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे 12 था। चलिए तो ये 12 था तो ये भी 12 हो जाएगा, और ये भी 12 ये भी 12, और गुना 12 गुना 1 किए, 12 गुना 1 किए तो कितना आएगा 12 ही आ जाएगा। अब हम a बराबर, अब बराबर उस तरफ ले जाएंगे, बराबर का इस तरफ जाएगा, इसमें प्लस में जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। तो देखिए प्रश्न हमको दिया गया था, यदि x का मान 1 और y का मान 1 तो समीकरण ax माइनस 12y बराबर 0 में a का मान क्या होगा, ये पूछा था। तो हम x a के बराबर x के बराबर 1 है, तो हम क्या किए x का मान को बैठा दिए। x का मान कितना 1 था, बैठा दिया, गुना में था, इधर गुना में रहता है, तो गुना 1 गुना a तो a ही हो गया, 12 गुना 1 तो 12 ही हो जाएगा माइनस में। अब देखिए ये माइनस 12 को बराबर का उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो a बराबर 12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अब देखिए 64 नंबर, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के हल है। तो इसका हल निकालना है, यानी x और y का मान निकालना है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं तब 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमको इसको कटाने के लिए, देखिए दोनों तो एक साथ नहीं निकलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं इन दोनों में से किसी एक को कटाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ कट रहा है, तो हम इसका, ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, तो हम इसका चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस, इसका कोई कम नहीं होगा, यहाँ पे जो भी कराएगा कम नहीं होगा, तो माइनस यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, चिन्ह को चेंज कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो माइनस प्लस सब कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, 4 3 7 y, 4 3 7 y बराबर, इधर आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए 11 और 24 कितना होता है, देखिए 4 1 5 5 और 2 1 3 35 हो गया। इसका मान नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ चेंज प्लस कर दिए हैं। अब इसको कटा दीजिए, 7 5 35, y का मान कितना आ गया आपका 5, तो y का मान 5 आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम कोई भी एक समीकरण बैठा सकते हैं, तो चलिए इसी को बैठा देंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x गुना 11 का मान, यानी कि x का मान तो नहीं, x का मान तो निकालना है, प्लस y का मान दिया गया है 5, तो 3 गुना 5 बराबर 11। तो अब क्या हो गया 2x प्लस 5 दिया 15 बराबर 11। अब देखिए 2x बराबर, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, यानी कि 11 माइनस 15, तो 2x बराबर, अब इसमें 11 घटेगा तो कितना बच जाएगा -4, इसको कटा दीजिएगा तो x बराबर -2, यानी कि y का मान 5 और x बराबर -2 कहाँ है, y बराबर 5, y बराबर 5, y बराबर 5, ठीक है, और x बराबर -2। ऑप्शन नंबर आपका डी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 65 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 5x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर क्यू प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। तो घात यानी पावर पूछ रहा है, और हमको बहुपद दिया गया है 5x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर 3 प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। तो घात पूछ रहा है दोस्तों, घात क्या होता है,
ये जैसे ए पे पावर n है तो इसको घात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुपद जैसे हम लिख रहे हैं x यानी कि 2x प्लस 3x और फिर यहाँ पे लिख देंगे 4 बराबर 0। अगर हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0, यह लिख देंगे x पे पावर 4 प्लस 4x बराबर 0, तो हम हमेशा क्या देखेंगे कि आगे वाले पे क्या देखेंगे, सबसे आगे जो रहेगा उस पे जितना पावर रहेगा उतना ही बहुपद का घात होता है। तो इस पे नहीं कुछ तो एक पावर है, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया, पावर 1 है, पावर 1 यानी कि घात 1 हो जाएगा इसका। इस पे 2 है तो इसका 2 हो जाएगा, इस पे 4 है तो 4 हो जाएगा, यानी कि शुरू वाला पावर को देखेंगे हमेशा, शुरू वाला। अगर 3 रहता है यहाँ पे तो इसका मान कितना जाता, 3 त्रिघात हो जाता। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो शुरू में क्या है, अगर आपको कहीं इस तरह का प्रश्न दिया रहे, बहुपद के घात पूछा जाए, तो आप पहले वाला टर्म को देखिएगा, जितना पावर है उतना पर टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 होता, अगर कुछ नहीं रहता तो 1 होता। चलिए अब अगला प्रश्न समझते हैं। 66 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। तो अभी तुरंत जस्ट समझे हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस कुछ भी बराबर 0 हो, तो ये द्विघात बहुपद यानी कि पावर 2 होना चाहिए। त्रिघात पर 3 पावर होता है और 4 पर तो 4 घात हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे आपका त्रिघात, ये क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात है। तो द्विघात बहुपद ये जैसे कि x प्लस, जैसे ए नंबर ऑप्शन लेते हैं, क्या है, x प्लस 3y बराबर 6 यानी कि प्लस 6। तो ये क्या हो गया, ये एक घात वाला है, ये एक घात वाला है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए बी नंबर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर यानी कि 0 या कुछ भी ले लेते हैं, इस पे पावर कितना है, 2। तो यही द्विघात बहुपद हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब प्रश्न नंबर 67 देख रहे हैं, दो संख्याएं a और 18 का लॉग 136 तथा mod 2 है, तो a का मान होगा। तो a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए अगर लॉग और mod दिया गया है और दो संख्या दिया गया है a और b, तो हम मानते हैं इसको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यानी कि एलसीएम यानी कि लॉग और HCF मतलब mod 100। तो देखिए पहला संख्या क्या है, a गुना दूसरा संख्या क्या है 18 बराबर एलसीएम कितना है 36 गुना HCF कितना है 2। अब हम क्या करेंगे, इसको आमने सामने कटा सकते हैं, बराबर में तो कटा सकते हैं, 18 दूना 36, तो a बराबर हो गया 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेकतर कौन सा होगा। तो विवेकतर का सूत्र आप लोग सभी जानते होंगे कि d बराबर क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac d बराबर यानी कि d से सूचित करते हैं उसको, और उसको क्या कहते हैं, विवेकचर या विवेचक भी कहते हैं। तो यही पूछा है कि कौन सा है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसमें से कौन सा होगा आपका, तो क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर 4, ये तो नहीं होगा। चलिए हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।